So well, we were going to talk about sustainable development, right? Sustainable development क्या होता है? Sustainable development is a pattern of resource use that aims to meet human needs while preserving the environment so that these needs can be met not only by the present but also by future generations. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या हुआ? तो ये रिसोर्स के यूज का ऐसा पैटर्न हुआ जो कि अभी की हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने का टारगेट रखता है और साथ ही साथ जो है एनवायरनमेंट को बचाता भी है, ताकि सिर्फ हमारे वर्तमान की जरूरतें ही नहीं, फ्यूचर जनरेशंस की जरूरतें भी पूरी हो सके। ओके, तो सस्टेनेबिलिटी को अगर जो है हम सिंपल टर्म्स में डिफाइन करें तो हम क्या कह सकते हैं? Fulfilling our current needs without adversely affecting the need fulfillment of future generations, right? कि हमारे करंट नीड्स भी फुलफिल हो लेकिन साथ ही साथ फ्यूचर जनरेशन की नीड्स भी फुलफिल हो सके। दैट इज व्हाट वी कॉल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, द टर्म वाज फर्स्ट यूज्ड the term was first used by the Brundtland Commission. Brundtland Commission के द्वारा ये टर्म पहली बार यूज हुआ था। It defined sustainable as development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. तो इसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैसे डिफाइन किया? तो डेवलपमेंट जो कि प्रेजेंट के नीड को पूरा करता है, फ्यूचर जनरेशन के नीड सेटिस्फैक्शन की एबिलिटी को कंप्रोमाइज किए बगैर, समझे कि नहीं? दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि हमारी जरूरतें तो पूरी हो लेकिन साथ ही साथ फ्यूचर जनरेशन की जरूरतों को पूरा करने का भी जो है रास्ता रहे, फ्यूचर जनरेशन की जरूरतें भी जो है वो पूरी हो। ये जो है हो गया आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नाउ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज गेट एग्जॉस्टेड आफ्टर दे आर कंज्यूम्ड, राइट? जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो तो कंज्यूम होने के बाद खत्म हो जाते हैं। Even renewable resources get exhausted and take a long time to get replenished. Renewable resources जो हैं ये भी खत्म होते हैं और इनको भी रिप्लेनिश होने में काफी टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक बार पेड़ काट दीजिएगा तो उस पेड़ को दोबारा जो है फुल हाइट में ग्रो करने के लिए 30-40 साल का टाइम लगेगा ना भाई। ऐसा तो नहीं होगा कि आज आप काटे और अगले 10 दिन के बाद वो दोबारा तैयार हो गया। Now, some resources may also become unfit for use due to human activity. कुछ रिसोर्सेज जो हैं वो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो है वो यूज के लिए अनफिट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जो है सारा फैक्ट्री का कचरा जो है वो नदी के पानी में अगर रिलीज कर दीजिएगा तो वो नदी का पानी जो है वो पीने लायक रहेगा, या वो नदी का पानी जो है उसमें मछलियां एक्चुअली जिंदा नहीं रह पाएंगी। इस तरीके से वाटर रिसोर्स बर्बाद कर दिया हमने। या फिर मान लीजिए हमारी फैक्ट्रीज से, हमारी गाड़ियों से ढेर सारा जो है पॉल्यूशन वाला धुआं निकलता है और एयर जो है वो काफी पॉल्यूटेड हो जाता है। अब इस केस में हमने क्या किया? हमने जो है नेचर के एक फ्री रिसोर्स को बर्बाद कर दिया क्योंकि अब वो हवा सांस लेने लायक नहीं रह गई। तो यही बात है, इफ वी डू नॉट प्रिजर्व आवर रिसोर्सेज टुडे, टाइम में सून कम इन फ्यूचर व्हेन दे विल बिकम कंप्लीटली एग्जॉस्टेड। अगर हम आज अपने संसाधनों की रक्षा नहीं करेंगे तो भविष्य में वो समय जल्दी ही आ जाएगा जब वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। Sustainable development ties together the concern for the carrying capacity of natural systems with the social challenges facing humanity. Sustainable development जो है वो क्या करता है? तो नेचुरल जो सिस्टम्स हैं उनकी जो क्षमता है, ओके, उनकी कैरिंग कैपेसिटी के बारे में जो क्षमता है और साथ ही साथ जो है मानवता के लिए जो सोशल चैलेंजेस हैं, दोनों को ये आपस में जोड़ता है। तो कैसे जोड़ता है? तो इट प्रिवेंट्स वेस्टेज एंड एक्सेस कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो रिसोर्सेज की बर्बादी या रिसोर्सेज के बहुत ज्यादा यूज को जो है रोकता है। इट प्रिवेंट्स पॉल्यूशन, ये जो है पॉल्यूशन को रोकता है। इट रिसाइकल्स रीयूजेबल रिसोर्सेज, जो रीयूज होने वाले रिसोर्सेज हैं जैसे कि आयरन हो गया, इवन प्लास्टिक हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ये सारी चीजें दोबारा यूज में आ सकती है ना, तो ये जो है उनको रिसाइकल करने पर जोर देता है। इट प्रिजर्व्स द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑन अर्थ, अर्थ पर जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है प्लांट्स के केस में या एनिमल्स के केस में, उनको भी ये प्रिजर्व करता है। इट यूजेज एबंडेंट अल्टरनेटिव्स मोर रादर देन एक्सप्लॉइटिंग द स्कार्स रिसोर्सेज। तो काफी सारे जो अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं हमारे लिए, ये उनको यूज करने पर ज्यादा ध्यान देता है रादर देन उन रिसोर्सेज को यूज करने पर जो कि कम मात्रा में हमारे पास मौजूद हैं। So, well, students, with this we have finished our discussion of resources in development, and I'm sure you have got basic idea of all this. Now, I will encourage you to, finish this chapter and assessment to check your understanding level. Okay, let's meet with the next chapter then. Bye.